अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल मज़ा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल एक्सेल मज़ा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के इस बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने लगा हूं। लीव्स रिकॉर्ड है दफ्तर के अंदर एचआर डिपार्टमेंट का काम। इस तरह जो है हम अपने एम्प्लॉइज़ का लीव रिकॉर्ड अपडेट रख सकते हैं और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एक छोटा सा फॉर्म बनाया है, ऊपर एचआर डिपार्टमेंट लिख दिया, लीव्स कैलकुलेटर लिख दिया। आगे चलकर इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं एम्प्लॉय के नेम से, एम्प्लॉय नंबर से। तो जो हमारे पास पहला कॉलम है इसको हम लिखते हैं एम्प्लॉय नंबर, दूसरे को लिखेंगे नेम। आगे हमारे पास डेट्स शुरू हो जाएंगी। हम लिखते हैं जनाब 1 जनवरी 19 से। अब इसको हमें थोड़ा सा सेल के लिहाज से थोड़ा सा छोटा करना है, तो कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंट्रोल 1 को मैंने प्रेस किया और फॉर्मेट सेल में गए, कस्टम में गए। मुझे यहाँ पे चूँकि डेट चाहिए और फिर उसके बाद मंथ चाहिए, तो बस मुझे इतना ही काम करना है कि DD.MMM को लिख दिया और ओके प्रेस कर दिया। आपके सामने इसका फॉर्मेट चेंज हो गया। इसको पकड़ के मैं यहाँ तक ड्रैग कर लेता हूँ जहाँ तक ये महीना ख़त्म हो जाता है। 31 है चूँकि, तो यहाँ तक आ जाएगा। ये यहाँ तक पूरा महीना यहाँ पे आके ख़त्म हो गया। ओके, थोड़ा सा इसका मज़ीद फॉर्मेट करके इसको दरम्यान में भी कर लेते हैं। और हाँ, अब आगे क्या करना है जी। अब हम इसमें जाके इसको थोड़ा सा अगर चाहते हैं कि बोल्ड वगैरह भी कर लें तो वो भी हो जाएगा। और इसको अगर हम ये बॉर्डर वगैरह देना चाहें, बॉर्डर भी दे दिया। एम्प्लॉय नंबर, अब हम यहाँ पे जस्ट एंट्री शुरू करेंगे। एंट्री शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले एम्प्लॉय का नेम नंबर लिखा, एम्प्लॉय का नंबर लिखा। उसके बाद फिर हमने उसका नाम लिखना है। कोई भी नाम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसको भी दरमियान में कर लेते हैं। नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं जी अली। और अब इस अली ने क्या करना है जी, ये मुसलसल आ रहा है लेकिन 8 तारीख को जाके इसने छुट्टी कर ली। हमारे पास यहाँ पे जो छुट्टियाँ होती हैं वो हैं जी 3 किस्म की छुट्टियाँ हैं। एक है एनुअल लीव की, AL जिसको कहते हैं। दूसरी है जी EL और चौथी है जी हमारे पास आ जाती है SL और AL। ये 3 किस्म की हमारे पास लीव होती हैं। ओके, हम ये तो हम मैनुअल भी लिख सकते हैं और अगर हम इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। और वो बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जस्ट जाके एक खाली यहाँ पे जाएं और यहाँ पे लिखें AL और यहाँ पे लिखें EL और यहाँ पे लिखें SL। ये आपके पास एक लिस्ट तैयार हो गई है, इसका नाम रख लें। एक और छुट्टी होती है जिसको आप UL कहते हैं, अनपेड लीव, वो भी आप इसमें काउंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास चूँकि एक लिस्ट है, इसको हम लिस्ट का नाम दे देते हैं। इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद नेम बॉक्स में आए, यहाँ पे इसका नाम लिख दिया लीव्स। ओके, अब वापस आ जाते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो चूँकि हमने इन तमाम के ऊपर अप्लाई करना है तो यहाँ से लेकर 1 से लेकर 31 तक हम इस पर डाटा वैलिडेशन में जाते हैं। डाटा में जाने के बाद वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से लिस्ट में आएंगे। लिस्ट में आने के बाद सोर्स में जाके F3 को प्रेस करेंगे। F3 को प्रेस करेंगे तो वो लिस्ट हमने बनाई थी उसका यहाँ पे नाम आ गया। ओके किया और बाहर आ गए। अब आपको यह ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर ये छुट्टियाँ नज़र आ रही हैं। आप इन छुट्टियों को यहाँ से इंटर करें, आगे चलते जाएं और आगे जाके फिर 22 को इस बंदे ने फिर जो है वो सिक लीव कर ली। आप इसको मैनुअल भी इंटर कर सकते हैं क्योंकि एक ही बात है। अगर आप मैनुअल नहीं करना चाहते और यहाँ पे आप फिर जो है उसको करना चाहते हैं तो EL को सेलेक्ट करें, ये भी हो जाएगा। या अभी इस बंदे ने यहाँ पे छुट्टियाँ कर ली, एम्प्लॉय था हमारे पास, इसने छुट्टियाँ कर ली। ओके, अब हम यहाँ पे इन छुट्टियों को कैलकुलेट करेंगे। तो चूँकि हमारे पास 4 किस्म की छुट्टियाँ थी तो उन 4 किस्म की छुट्टियों को हम यहाँ पे लिख लेंगे AL, EL, SL, UL। और इस
को हम थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, फ्रीज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जाके व्यू में जाएं और यहाँ पे सिंपल फ्रीज पेंस के ऊपर क्लिक कर दें तो यहाँ तक ये हमारे पास फ्रीज़ हो गया, क्योंकि हमें एम्प्लॉय नज़र आ रहा है, एम्प्लॉय का नेम नज़र आ रहा है। ओके, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसकी मज़ीद फार्मेटिंग कर सकते हैं। फार्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा, सम इफ़ का, और रेंज हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास रेंज है। हमारे पास ये वाली रेंज है और उसके बाद फिर क्राइटेरिया हमारे पास क्या बनेगा, क्योंकि हमने एनुअल लीव को करना है तो ये एल जो ऊपर लिखा हुआ है AI5 के अंदर, इसको हम सेलेक्ट करने के बाद नीचे प्रेस कर लेंगे। कोई एनुअल लीव इसने नहीं की, एक एनुअल लीव इसकी आ रही है लेकिन वहाँ पे कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ इसको हम अभी देख लेते हैं। हमारे पास जो पहला सेल है ये क्या है जी, C6 है, और यहाँ पे क्या आया है जी, इसको C करना है जी, C तक, C से शुरू करना है, ठीक है। C6 और AL5 हमारे पास रिक्वायरमेंट है। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो कैलकुलेट नहीं, हमने फार्मूला जो लगाया वो सम इफ़ का लगा दिया, जबकि हमें लगाना है काउंट इफ़ का। काउंट इफ़ का फार्मूला लगाएंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमें चूँकि क्राइटेरिया वही है AL का, तो उसको ऊपर कर देंगे। अब 2 AL इस बंदे की आ गई। अब इसी फार्मूले को हमने इसको थोड़ा सा आगे भी लेके जाना है। आगे ले जाने के लिए हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आके पेस्ट भी कर देंगे, और फिर जाके इसकी रेंज को हम चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे B6 आ गया, जबकि यहाँ पे क्या है, CA से है, और यहाँ पे क्या है, AG है। तो ये इसको AG करेंगे और इसको A करेंगे, ठीक है जी। और इसको भी इसी तरह A करेंगे और इसको AG करेंगे। बाकी उसने ख़ुद ब खुद उठा लिए। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको नज़र आ जाएगा कि AJ5 उसने ऊपर से उठा लिया, जो हमारा क्राइटेरिया बनता है रेंज के बाद, और फिर उसने साथ ही SL में भी यही काम किया। उसके बाद हमारे पास UL था, तो UL के लिए भी हम यही काम करेंगे, और यहाँ पे भी आके इसके जो रेंज है उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है जी। अभी तक इसने UL कोई नहीं की। अगर ये UL यहाँ पे करता है तो आप देखेंगे कि UL के अंदर भी एक इजाफा हो गया। ये था आपका छोटा सा एक फॉर्मेट लीव्स के रिकॉर्ड के लिए। आप इसको मज़ीद भी अपडेट कर सकते हैं। आपके पास एक और एम्प्लॉय आ गया 1002 का, और इसने जनाब आके इसका नाम असगर था। इसने आके सिर्फ लास्ट के दिनों में अपनी जो है वो SL सिक लीव जो है वो की हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले को उठा के यहाँ से और नीचे तक इसको ड्रैग कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर नीचे से ड्रैग करेंगे तो आपके सामने ये जो हमने ये वाला AL जो है इसको हम एब्सोल्यूट करेंगे, क्योंकि अगर नीचे ड्रैग करना है तो फिर क्या होगा कि ये जाके इसकी जो रेंज है वो ख़राब हो जाएगी। तो बजाय इससे कि ये ख़राब हो, हम उससे पहले इसकी रेंज को यहाँ पे एब्सोल्यूट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। आप दोनों नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्सोल्यूट भी और फिक्स भी, ठीक है जी। अब इस बंदे की क्या आ रही है जनाब, सिक लीव आ रही है। हाँ, और ये काम हमें यहाँ पे भी करना था, तो इसको भी हम एब्सोल्यूट कर लेते हैं और नीचे तक ले आए। ओके, नीचे तक हम ले आए। ये छुट्टियाँ कैलकुलेट हो रही हैं। आप पूरा महीना इसके ऊपर काम कर सकते हैं। एम्प्लॉइज़ आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। नहायत आसानी से फार्मूला आप नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। ओके, अब आपके पास एक ऑप्शन और होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय आ जाता है तो आप जस्ट उससे पूछेंगे भाई आप नंबर बताओ, और आप उसकी छुट्टियां जो हैं आपके साथ मतलब उसी टाइम आप उसकी छुट्टियां जो हैं उसको बता सकें। इस तरह फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 1001। अब मुझे इसकी टोटल छुट्टियाँ बतानी हैं, और वो हैं EL, SL और UL। आपने बस इस बंदे का नंबर लिखना है और आगे उसका डाटा जो है वो आ जाएगा। आएगा क्या, बल्कि यहाँ पे भी फार्मूला लगेगा।
फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगेगा जी, यहाँ पे देखें हमने यहाँ से फार्मूला लेना है इसको, ये जो इसको चूँकि हमने बेस बनाना है और लास्ट वाला जो कॉलम है वहाँ से इसको उठाना है। तो आप यहाँ पे देखें क्या करेंगे जी, आप वी लुकअप के ज़रिए से भी कर सकते हैं और आप इसको सम इफ़ से भी कर सकते हैं। सम इफ़ से भी आप ये काम कर सकते हैं। वो क्या होगा जी, आप यहाँ पे देंगे रेंज चूँकि ये है, और अब दूसरा फिर क्या आ जाएगा जी, क्राइटेरिया आ गया, और उसके बाद फिर आप इसको क्या करेंगे जी, सम इफ़ को प्रेस करेंगे, आपके पास ये वाली रेंज है, ये नीचे तक आप जहाँ तक आप इसको चाहें वहाँ तक आप इसको ले जाएं। उसके बाद आपके पास क्राइटेरिया आ जाएगा, फिर आपके पास समिंग रेंज आ जाएगी, ये आपने इसको सम करना है नीचे तक, और इंटर को प्रेस कर देंगे। इंटर को प्रेस करेंगे तो इसकी 2 छुट्टियाँ हो गई। अब अगर ये एक छुट्टी का इजाफा करता है, एनुअल लीव यहाँ पे एक और करता है, तो वहाँ पे भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी। अब यही काम आपने कहाँ पे करना है, यही काम हम चूँकि अगले ईएल में करेंगे, लेकिन ये वाली रेंज हमारे पास एब्सोल्यूट हो जाएगी। ये F4 को प्रेस करेंगे, इस क्राइटेरिया को भी एब्सोल्यूट करेंगे, और जो 7 वाली है उसको हम नहीं करेंगे क्योंकि उसको हमें आगे लेके जाना है। ये देखें यहाँ पे आ गया। अब आप 11101 को यहाँ पे आ जाएं, उसका क्या स्टेटस है, 3131। यहाँ पे भी यही है 3131। अब आप जस्ट आपके पास कोई आएगा, आप उससे पूछे ये नंबर बताइए, नंबर बताएंगे आपको, और आप उसकी छुट्टियाँ का रिकॉर्ड आप उसको दे देंगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ और इसको HBT भी कर देते हैं, साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ भी साइज़ को बढ़ा देते हैं, और आकर इसको कलर भी कर देते हैं। ठीक हो गया। ये हो गया जनाब आपका एक छोटा सा लीव कैलकुलेटर। इसके अलावा एक और भी बड़ा आसान सा तरीका है, अगर आप उस पर भी जाना चाहें, आप डेट वाइज लीव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉलम के अंदर आपको एंट्रियां करनी पड़ेंगी, और आपको जितनी आपके पास फील्ड्स हैं वो तमाम के तमाम को कॉलम की सूरत में लिखेंगे। और वो है क्या जी, वो है हमारे पास, वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, और एक अलग से देखें मैंने यहाँ पे वही चीज़ें मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, नेम, एम्प्लॉई नेम और डेट वगैरह, ये मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ पे आ गया। पेज के साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करते हुए एम्प्लॉई नेम आ गया, यहाँ पे आपके पास जनाब डेट आ गई। डेट आ गई, लीव आ गई और टाइप आ गई। इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। लीव 3 लीव्स की हैं उसने, और क्या है जी, लीव की टाइप क्या है, एनुअल लीव है। लेकिन अगर आप इसको डेट वाइज करेंगे तो फिर लाजमी बात है कि आप उसको एक कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक दिन में एक ही छुट्टी होती है, 1 जनवरी 2019। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको फिर ये एम्प्लॉइज़ जो हैं वो आपको रिपीट करने पड़ेंगे। मतलब फ़र्ज़ किया ये 1 जनवरी 2019 को इसने छुट्टी कर ली, और इसकी टाइप थी एनुअल लीव, छुट्टी एक थी और टाइप थी इसकी एनुअल लीव। असगर ने छुट्टी की 6 जन 2019 को, इसने एक छुट्टी की और इसकी टाइप थी जी, टाइप डिफरेंट हो सकती है, छुट्टियां एक ही रहेंगी। ओके, इसको भी हम दरम्यान में कर लेते हैं। अच्छा, अब
आपके पास फिर एक और क्या हुआ जी कि 10 तारीख को अली ने फिर छुट्टी करनी है, तो अब आप इसको एम्प्लॉय नंबर लगाएंगे, अली लिखेंगे और डेट लिखेंगे 10 जन 2019। और अब जो है वो आप इसको छुट्टी दे रहे हैं जी जनाब, एक सिक लीव की ज़रूरत इसको पड़ गई। इस तरीके से भी आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। इस सूरत में अगर आपके पास आपका एम्प्लॉई आता है और आपसे पूछता है कि जनाब मेरी कितनी छुट्टियां हो गई, तो आप उसका यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला क्या लगाएंगे वो आपके पास देखें, क्राइटेरियाज़ के अंदर आपके पास 1, 2, 3 और 4 और 5 किस्म के आपके पास कॉलम्स आ रहे हैं। यहाँ पे आप तो लिख दें जी एम्प्लॉय नंबर। एम्प्लॉय नंबर वाले खाने को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट को बोल्ड करने के बाद बड़ा भी कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब आपके पास यहाँ पे आगे जनाब एनुअल लीव का रिकॉर्ड आपको चाहिए, इमरजेंसी लीव का चाहिए, एसएल का रिकॉर्ड चाहिए। अब आपने क्या करना है जी, इसको काउंट करना है। हाँ, अब आप इस सूरत में भी आपने यहाँ पे सम करना है और सम इफ्स का फार्मूला लगाएंगे। सम रेंज आपके पास आ जाएगी जनाब ये वाली, क्राइटेरिया रेंज आपके पास आ जाएगा ये वाला। फर्स्ट क्राइटेरिया आपके पास ये आ गया, ठीक है। अब अगर आप इसको बंद कर देते हैं तो आ गया 0। उसकी वजह कि यहाँ पे अभी एम्प्लॉय कोड इंटर नहीं है। एम्प्लॉय कोड मैंने इंटर किया तो उसने बताया कि जी इस बंदे ने छुट्टियाँ कितनी की हैं, 2। हमने कहाँ पे लिखा है, एनुअल लीव के खाते में, जबकि अगर यहाँ पे देखें तो क्या हुआ है, एनुअल लीव 1 है। अभी एक और क्राइटेरिया हम इसको दे देते हैं। और अब अगर हम क्राइटेरिया रेंज को यहाँ पे ले आएँ, ये चूँकि अब हमने यहाँ से लेना है, और अब इसको क्राइटेरिया देंगे जनाब ये वाला। अब वो क्या करेगा, एक छुट्टी आपको बताएगा कि उसने एक छुट्टी की है। ओके, अब हम दोबारा फिर एक इसको उठा के यहाँ तक ले जाते हैं। हमारे पास ये जो रेंजेस हैं, जितनी आपके पास होंगी उतनी रेंजेस को आप एब्सोल्यूट कर लेंगे। और इसको हमें एब्सोल्यूट करना है क्योंकि, और इसको भी करना है, लेकिन ऊपर एनुअली जहाँ लिखा हुआ है उस सेल को नहीं करना, ठीक है। अब देखें 1001, एक एसएल और एक एनुअल लीव, यहाँ पे भी यही सूरत हाल है 1001। अब हमारे पास चूँकि रेंज जो है वो यहाँ तक थी, अगर हम यहाँ पे अब नाम चेंज करते हैं तो अब आपके सामने क्या आएगा, जो नाम हमने यहाँ पे, जो हमने नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किया है, नंबर हमने यहाँ पे टाइप किया है, उस नंबर की आपके पास डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अगर आप नीचे तक यहाँ पे जाएंगे तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा जनाब, इस डेटाबेस की जो रेंज है उसको ये 5 की बजाय यहाँ पे आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया मैं 15 कर लेता हूँ, ये तमाम के साथ आपको 1 का इजाफ़ा करना पड़ेगा। ये हो गया यहाँ तक। हाँ, इसी तरह यहाँ पे भी आगे एक काम करेंगे, 15 का इजाफ़ा करेंगे, 1 का इजाफ़ा करेंगे और इसको 15 बनाएंगे। यहाँ पे भी आगे आप यही काम करेंगे। हमने थोड़ी सी रेंज बढ़ाई है, बाकी हमने कुछ नहीं किया। यहाँ तक हो गया। अब अगर फ़र्ज़ किया आपके पास आपने 1002 को दोबारा एक इसको छुट्टी की ज़रूरत पड़ गई और नाम इसका असगर है, और अब आगे इसने जनाब 22 जैन को इसको फिर कई मसला हो गया और इसने आपके पास आके छुट्टी कर ली। अब इसने छुट्टी एक ही करनी है और जिसकी छुट्टी की जो टाइप है वो है आपके पास फ़र्ज़ किया EL। आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये 2 हो गई ऑटोमेटिकली। इस तरीके से आप अपने एम्प्लॉइज़ की लीव का रिकॉर्ड रख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी एम्प्लॉई को आप आसानी से बता सकते हैं कि आपकी छुट्टियाँ कितनी हो गई। ये था हमारा आज का छोटा सा ट्यूटोरियल HR डिपार्टमेंट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए अल्लाह हाफिज़।